सवाल है उनके। सबसे पहले उन्होंने कहा 26/11 के बाद हमने आतंकियों को मारा था, अभी तक आतंकी 1 महीना हो गया है, आप नहीं मार पाए। दूसरा वो कह रहे पीओके क्यों नहीं लिया। तीसरा उनका सवाल है कि ट्रंप का नाम बार बार क्यों आया। कहा पीओके बात होगी तो पीओके पर ही होगी पाकिस्तान से। ठीक, तीनों पर आपका जवाब। बिल्कुल जवाब देता हूं। इन्होंने कहा 94 में रेजोल्यूशन था, बात पीओके पे होगी। 26/11 में जो लोगों को नहीं ध्यान हो तो बता देना चाहता हूं, जो आतंकवादी मारे गए थे सबके पास फेक हिंदू आईडी कार्ड थे, सबके हाथों में कलावा था। अगर शहीद तुकाराम मोमले ने अपनी छाती पर दर्जनों गोलियां सहकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा होता तो इन्होंने हिंदू टेरर की थोड़ी चेप दी होती। और यह मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूं, इनकी सरकार का कहना था कि मसूद अजहर ने करवाया, मगर इनके एक नेता अजीज बर्नी की किताब 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी की वो आरएसएस ने कराया, उसका उद्घाटन करते हैं। किताब कैसे लिख दी गई भाई 15 दिन के अंदर? इसका मतलब सारा मसाला तैयार था, आपके मन में कुछ और था। और उसके बाद हुआ क्या? उस समय हमारे एयरफोर्स चीफ फाली होमी मेजर ने लिखा है 2016 में कि भारत की सेना एयरफोर्स कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर सरकार ने परमिशन नहीं दी। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि उन्हें लगा कि उससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। और केवल 9 महीने के बाद जुलाई 2009 में इन्होंने शर्म अल शेख में जाकर एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। उसमें तो कहीं पीओके नहीं था। उसमें जानते क्या था? उसमें था कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। 2007 में हवाना में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है, और शर्म अल शेख के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान हिस्सा था। यानी आप यह समझिए कि एक प्रकार से भारत सरकार ये मान रही है कि अगर कश्मीर में वो इन्वॉल्व है तो बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। मगर हमारी सरकार ने क्या करके दिखाया? एक रात में सिंदूर ऑपरेशन हुआ, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का ठिकाना ध्वस्त कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले वो हाफिज सफीउल्लाह मारा गया, पता नहीं किसने जाके मार दिया, जिसने सीआरपीएफ कैंप पे रामपुर में हमला किया था, आरएसएस हेडक्वार्टर पे हमला किया था। तो हमने जानते क्या कि आप में से जो लोग यूपी और एमपी के रहने वाले होंगे तो आल्हा का नाम सुना होगा। आल्हा में एक लाइन है कि कागज बरनो बग उदल की झैकी मार सही ना जाए। मतलब वो बाघ उदल की उस वीरता का क्या वर्णन करे जिसकी मार सही नहीं जाए। कागज बरनो बग उदल की झैकी मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। हमने एक दिन में ऑपरेशन किया, जैशे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर उड़ाया, और ये पता नहीं हाफिज सफीउल्लाह कहां से खौफ खा के मर गया। तो हमने जो करके दिखाया है उसमें जमीन और आसमान का अंतर। ठीक है, पाकिस्तान को लेकर हम कितना दबाव बना पाए हैं, और उनके तमाम सवाल आपने सुने ही हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, देखिए, उनके झूठ का जितना भी नकाब है उतारते हैं, थोड़ा धीरे धीरे रुकिए। इन्होंने कहा 7 सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये कैसा सर्जिकल स्ट्राइक था कि पाकिस्तान बिलबिलाया भी नहीं, वो भी खामोश, ये भी खामोश। अब ये 70 भी कह दे तो हमारे पास तो कोई चारा बचता नहीं। कर रहे आप प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। ये मिर्ची लगाई मैंने, मिर्ची बहुत लगाऊंगा अभी, ये कूदेंगे पॉपकॉर्न की तरह। सवाल ये है तत्कालीन सेना प्रमुख ने कहा था ये यार, ये हमेशा यही होता है। ये तरीका ठीक नहीं कि कोई बोल रहा है बीच में आ गए। इनके तमाम सर्जिकल स्ट्राइक में 70 जोड़ दें 80 जोड़ दें, होना कुछ नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री महोदय ने बीकानेर से जो आज कहा है, मैं थोड़ा और जोड़ दूं। सुधांशु जी ने कविता सुनाई अटल बिहारी वाजपेयी के गालिब का भी देश है, तो थोड़ा पूछ लूं। वो हमेशा पूछते रहते हैं हमसे, हर बार पूछते हैं कि तू क्या है, तू बता कि तू क्या है। तो हमारा लहू चीख के कहता है, रगों में दौड़ते रहने के नहीं हम कायल, जब आंख से न टपके तो वो लहू क्या है, ये सवाल है। आप कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आप बार बार कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमें पाकिस्तान से लड़ना है। आप कहते हैं कि कांग्रेस से मत लड़िए। प्रभु, हाथ जोड़ के राहुल गांधी जी को यहां से विनम्र प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु राहुल गांधी जी, आपको गांधी जी जैसी सद्बुद्धि आए और इस देश के साथ खड़े रहिए। जब आंतरिक कलहों को पाकिस्तान की सोशल मीडिया का बहस का विषय मत बनाइए। जब भारत ने 9 माकूल ठिकाने उड़ाए और भारत की सैन्य शक्ति ने अदम्य साहस का दुनिया में परिचय दिया, सारी टेक्नोलॉजी का परिचय दिया कि चाइनीज का मिसाइल फुस उड़ गया, उस वक्त आप सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा रफाल क्या हुआ।
डीजीएमओ ने जब बात सारी कह दी, अगर राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आता तो उनके एक चाचा रहते हैं विदेश में, सैम पित्रोदा, उन्हीं से पूछ लेते, उनकी अंग्रेजी थोड़ा राहुल गांधी से ज्यादा। लेकिन सत्यप्रकाश जी, एक सवाल आपसे भी, आप ही से, आप जब इनके स्ट्राइक्स को लेकर सीधा नकार रहे हैं तो आप सेना का, क्योंकि इन्होंने थोड़ी किया होगा ना, लौंडे पाटिल साहब ने किया होगा ना कांग्रेस के नेता ने, उनके कोई सैनिक, तो सेना ने किया होगा ना। उनके कोई उस समय के जो रिटायर्ड सैनिक है वही आके बता दें कि मैं डीजीएमओ था, मैंने स्ट्राइक किया था, ये प्लान था। झूठ बोलने की फेहरिस्त कांग्रेस की बड़ी बड़ी है, क्योंकि 2008 में मैंने उस प्रधानमंत्री को देखा जो मनमोहन सिंह थे, वो हमले के बाद पूरे लाव लश्कर के साथ मुंबई में उतरते, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आई एम हियर टू शेयर द ग्रीफ, दैट वाज इन इंग्लिश, कि मैं यहां दुख बांटने आया हूं। ये कैसा दुख बांट रहे थे कि सड़कों पर लहू पसरा था, भारत का मस्तक नीचे उठा था, और आप कुछ नहीं कर पाए, खामोश रहे। ऐसी खामोशी ये मिट्टी चीख चीख कर पूछेगी आपसे हमेशा इतिहास में कि भारत का मस्तक हमेशा आपने क्यों झुकने दिया। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो उस बात पर आज पूरा देश खड़ा है, आप क्यों नहीं खड़े हैं?